हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आपका अपनी फैमिली अपने ब्रेन बेटा चैनल पे स्वागत है। आज आपको कुछ डिफरेंट टाइप से मैं इसमें आपको सिंबल और इंटीजर्स के बारे में आज आपको आइडेंटिफाइड करवाना चाह रही हूँ, आपको समझाना चाह रही हूँ। ठीक है, अब हम इंटीजर्स की बात करते हैं। तो इंटीजर्स में क्या होता है, जनरली हमने बहुत बार पढ़ा, बट कहीं ना कहीं हमें प्लस माइनस की मिस्टेक हो जाती है। तो आज हम इसको कुछ अट्रैक्टिव वे में इसको अच्छे से पढ़ेंगे। उससे पहले मैं आपको सबसे पहले मैथ्स पढ़ने के लिए कुछ मैथ्स के सिंबल्स होते हैं, तो मैं आपके लिए जितने मैथ्स के सिंबल्स होते हैं जो जनरली फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स में जो हायर क्लास में सब में यूज होते हैं, आज मैं सबको थोड़ा सा आपको बहुत ही शॉर्टली आपको थोड़ा सा आइडिया देना चाह रही हूँ, ताकि आपको इन फ्यूचर कभी भी इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल की हम एडिशन की बात करते हैं। कोई भी पॉजिटिव प्लस करना होता है तो हम क्या बताते हैं, ऐसे प्लस करके बताते हैं। नेगेटिव में माइनस, जब टाइम्स आता है या मल्टीप्लाइड आता है तो हम मल्टीपल आता है तो हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाइड पर से क्रॉस करते हैं। जनरली ये खतरे का साइन भी होता है जो रेड कलर का होता है, राइट। जब हम इक्वल की बात करते हैं कि भाई दो चीजें आपस में इक्वल है, एक ये वाला पार्ट एक ये वाला पार्ट, दोनों ही अगर इक्वल है, जैसे हम तराजू पे सब्जी वेट करते हैं या कोई भी चीज वेट करते हैं, तो हमारे पास दो तरह के क्या होते हैं, पलड़े होते हैं। उन पलड़ों को मैक्सिमम क्या बोलते हैं, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। ठीक है, अगर उन दोनों के बीच में इक्वल है यानी कि इक्वल वेटेज है तो वो क्या कहलाएगा, हमारा इक्वल। अगर इक्वल नहीं है तो क्या करेंगे, इक्वल के ऊपर हम एक क्रॉस लाइन घुमा देंगे। आप सबको आई थिंक यहाँ पर विजिबल हो रहा होगा, थोड़ा सा मैं बड़ा कर देती हूँ इसको। ठीक है, नॉट इक्वल के लिए क्या हो जाएगा, इक्वल लाइन की, और ये नॉट है तो ये एक क्रॉस लाइन बना देंगे। ग्रेटर देन की बात करते हो इक्वल टू, यानी कि हम कहना चाह रहे हैं कि भाई नंबर है तो ग्रेटर देन है। जब भी खुला मुंह होता है तो क्या होता है, बड़ा का साइन बताता है, और इक्वल भी है तो इस तरह से साइन। लेस देन भी है और इक्वल भी है तो इस तरह से छोटा साइन हो जाएगा, और इक्वल का साइन इस तरह से हम नीचे की तरफ रिप्रेजेंट करेंगे। फिर आता है लेस देन, कि ये वाला नंबर जो है वो इधर वाले नंबर से क्या है, छोटा है। ये वाला नंबर क्या है, ग्रेटर देन है, किस वाले से, इधर वाले नंबर से। अच्छा, जब भी हम एंगल की बात करते हैं, एंगल में क्या करते हैं, आगे हम एंगल लिखते हैं। हमने एंगल के बारे में अपने अच्छे से सारी कुछ चीजें पढ़ी है, तो आई होप कि आपको सबको आइडिया है एंगल का नाम कैसे लिखते हैं। तो सबके सामने इस तरह से हम एक छोटा सा वी बनाते हैं, परपेंडिकुलर की इस तरह से लाइन ड्रॉ करेंगे और एक नीचे बना देंगे उल्टा टी। ये क्या बताता है, परपेंडिकुलर को बताता है कि कौन सी लाइन किस बेस पर क्या है, परपेंडिकुलर है। एक वर्ड आता है सिमिलर का, तो इस तरह से एक लहराती कर्व लाइन हम बताते हैं, जो क्या बताता है, सिमिलर नंबर को बताता है। पैरेलल नंबर को दो इस तरह से खड़ी लाइन बताता है कि उनके बीच में क्या है, इक्वल डिस्टेंस है, यानी कि एक साइड एल है एक एम है, तो एल इज पैरेलल टू द एम। इस तरह से क्या हो जाएगा, पैरेलल का साइन आ जाएगा। कांग्रुएंस, यानी कि दो चीजें जब हम एक दूसरे पर सिमेट्री पढ़ी थी हमने, सिमेट्री में हमने ये बताया था कि सारे एलिमेंट एक दूसरे के क्या होता है, कांग्रुएंट, यानी कि समरूप होते हैं, सर्वांगसम होते हैं। सॉरी, सिमिलर का मतलब होता है समरूपता, समरूपता यानी कि एक जैसा रूप हो। और कांग्रुएंस मतलब क्या होता है कि उसकी एक साइड इस वाली साइड के बराबर हो, दूसरी वाली के बराबर, तीसरी के बराबर हो। तो ये सारा हम ज्योमेट्री के बारे में पढ़ेंगे, और इससे रिलेटेड जो एक्सरसाइज और यूनिट होगी वो मैं आपके लिए जरूर लेके आऊंगी। उसके लिए आप मेरे चैनल पे देखते रहे, सब्सक्राइब करें, तो आपको आगे से आगे मेरी वीडियो का अपडेशन मिलता जाएगा। राइट एंगल में एक एल बनता है, इसका आइडेंटिफिकेशन किस तरह से किया जाता है कि आपको किसी भी डायग्राम में, किसी भी बोर्ड एग्जाम में आपको इस तरह से कोई डायग्राम दे दिया, चाहे वो पॉलीगॉन से रिलेटेड हो, अगर वहां 90 डिग्री होगा तो वो आपको इस तरह से क्या बताएगा, सिंबल बताएगा। लाइन के लिए आप सब पढ़ चुके हो, कोई भी लाइन लिखते हैं हम भी तो उस पर इस लाइन का एरो बनाते हैं। लाइन क्या होती है, दोनों साइड में चलती रहती है। सेगमेंट जो होता है वो क्या होता है, फिक्स पॉइंट होता है, तो ए बी क्या हो जाएगा, फिक्स पॉइंट। रे के लिए मतलब सिर्फ स्टार्टिंग पॉइंट और एक नोट एंडिंग पॉइंट, इस तरह से। ठीक है, तो ये कुछ बेसिकली हमारे पास थे। कुछ और भी है हमारे पास, इनफाइनाइट, यानी कि इस तरह से हम उल्टा 8 बनाते हैं। ट्रिग्नोमेट्री में किसी भी लाइन में हम बताते हैं कि कितने पॉइंट्स थे, यानी कि एक डॉट से हम कितने सारे लाइंस बना सकते हैं। तो इनफाइनाइट यानी कि अनंत, बहुत सारे, अनलिमिटेड। तो उसको इस तरह से एक सर्कल के जैसे बनाते हैं, पाई। हम ज्योमेट्री के अंदर सर्कल पढ़ते हैं, सर्कल में हमारा ये पाई बहुत काम आता है। पाई का डिस्कवरी किया था आर्यभट्ट ने, राइट। इसकी वैल्यू होती है 22.7, और कुछ जगह हम क्या लिखते हैं, 3.14 लिखते हैं। ठीक है, और ये हमारे वैदिक काल पीरियड से चली आ रही है, आज से नहीं हमने इसको डिस्कवर किया। ये सब हमारे प्रीवियस टाइम, जब हमारे ऋषि मुनि जब थे, जिन्होंने सारे वेदों का
वो क्या बोलते हैं, उनको कलेक्शन किया, उनको बनाया, तब उसमें ये सब चीजें क्या हुई थी, यूज हुई थी। जब हम मिलिट्री मेथड में पढ़ते तो 2 बिंदु लगा के ऊपर एक पॉइंट लगाते जिसको हम देयरफॉर कहते हैं, और यही 2 बिंदु लगा के नीचे एक पॉइंट लगा दो तो वो सो बन जाता है। गिवन चीज के लिए देयरफॉर लगता है, फाइंड आउट चीज के लिए हम सो लगाते हैं। ये आ जाता है हमारा फैक्टोरियल। जब हम 12th और 11th क्लास में जब जाते हैं फैक्टर निकालते हैं तो फैक्टोरियल वर्ड यूज किया जाता है। ये मुझे बहुत पसंद है क्योंकि बहुत इजी हो जाता है और इसकी कैलकुलेशन बहुत इजी। बहुत से बच्चों को ये बहुत टफ लगता है, तो इसके लिए मैं वीडियो लाऊंगी। आप इसके कुछ वीडियो मैंने आप उसमें अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में देखना, आपको शायद इसका कुछ आइडिया लग जाएगा फैक्टोरियल होता है। जब हम किसी चीज का सम करते हैं, सम यानी कि प्लस करते हैं, तो प्लस के आगे हम एक सबमिशन का साइन लगाते हैं कि ओवरऑल टोटल जो प्लस किया है वो कितना आया है, कितने सबमिशन के बराबर आया है। जब हम एब्सोल्यूट वैल्यू की बात करते हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट है बेटा आप सबके लिए। एब्सोल्यूट वैल्यू इस तरह से 2 खड़ी लाइन जब हम ड्रॉ कर देते हैं, इस तरह से हम जब 2 खड़ी लाइन को ड्रॉ कर लेते हैं कि भाई ये 2 खड़ी लाइन हो गई थी, ये एब्सोल्यूट वैल्यू देगी। यहाँ -2 लिखा तो इसकी वैल्यू हमेशा क्या मानी जाएगी, पॉजिटिव ही मानी जाएगी। ठीक है, ये इसका थोड़ा सा तुम आप लोगों को ध्यान रखना। इसके अंदर अगर कोई पॉजिटिव नंबर है तब भी वो पॉजिटिव ही लिखा जाएगा, नेगेटिव है तब भी वो क्या लिखा जाएगा, पॉजिटिव लिखा जाएगा। राइट। फिर आता है स्क्वायर रूट। जब हम किसी नंबर का स्क्वायर करते हैं यानी कि उसको 2 बार लिखते हैं, अगर उसी का हमें टोटल नंबर दे रखा है, उसका छोटा नंबर फाइंड करना कि किसका स्क्वायर रूट है, तो हम क्या निकालते हैं, उसका स्क्वायर रूट इस तरह से लिखते हैं। क्यूब रूट का साइन इस तरह से होता है। चलो ठीक है, और भी हमारे पास बहुत सारे, ये तो बेसिकली आपको जनरली यूज करना होता है ये सारे साइंस को, तो आप इसे अच्छे से देख सकते हैं। और भी बहुत सारे जैसे हमारे पास होता है अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा। ये डेल्टा के सारे साइन है इसमें, अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, नीटा। ये हमारा अर्कसोलियन जाता है, बीटा, बीटा, थीटा, आयोटा, कापा, लेमड़ा, म्यू। ये सारी चीजें हम जनरल फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ, इनके बारे में जब लिखते हैं, या फिर कोई थर्मल कोफिशिएंट फाइंड करना होता है, यानी कि ये सब चीजें हमारी फिजिक्स में काम आती है। लेकिन अल्फा बीटा तो जनरली हमारे उसमें भी यूज होता है। देखो सिग्मा का यूज इसमें भी किया हुआ है। जनरली हम सिग्मा को इस तरह से बताते हैं, और फिजिक्स और केमिस्ट्री में जाते हैं तो कुछ पैरामीटर्स इस तरह से भी होते हैं। ठीक है, ओके। साइन, और ये सारे अच्छे अच्छे टॉपिक्स हैं जिनको आपको अच्छे से पढ़ना होता है। चलो ये चीजें फिर से वही चीज है जो मैं फिर से बता देती हूँ। प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, प्लस और माइनस, ग्रेटर देन, लेस देन, इज इक्वल, इज नॉट इक्वल, सिमिलर, कॉन्ग्रुएंट, इनफाइनाइट, ग्रेटर देन, लेस देन, इज इक्विवेलेंट, यानी कि दोनों चीजें इक्विवेलेंट है तो दोनों तरफ हम क्या करते हैं, एरो करते हैं। थीटा, एम्प्टी सेट यानी कि पूरा खाली सेट है, सेट के बारे में भी हम अच्छे से पढ़ेंगे। ट्राइंगल, ट्राइंगल फॉर ऑल, जब सबकी बात आती है यूनियन के लिए तो फॉर ऑल लिखा जाता है, यूनियन भी लिखा जाता है। पाई की वैल्यू 3.1419159। ठीक है, कुछ हमारे टर्म आते हैं इंटीग्रल, फैक्टोरियल, परपेंडिकुलर, एग्जिट कर रहा है यानी कि प्रेजेंट है वो चीज, देयरफॉर, इंटरसेक्शन यानी कि कौन सी 2 चीजें कॉमन है उसके लिए हम उल्टा यू लगाते हैं। क्योंकि 2 नंबर दे दिए मैंने आपको, पूछा कॉमन नंबर कैसे फाइंड करना है तो आप उल्टा यू बनाओगे। यूनियन पूछा जाता है तो हम इसे सीधा यू बनाते हैं। स्क्वायर रूट, परसेंटेज का साइन, लाइन आ गया आपके पास, लाइन सेगमेंट, रे के राइट एंगल, एल बनता है, एक्यूट एंगल, इस तरह से अंदर की तरफ सिग्मा, सम ऑफ का बन जाता है। आपको ब्रैकेट भी पता है, स्मॉल ब्रैकेट, बिग ब्रैकेट और ये कर्ली ब्रैकेट। कर्ली ब्रैकेट को ग्रुपिंग कहते हैं, ब्रैकेट और इसको बोलते हैं पैरेंथेसिस। ठीक है, तो इस तरह से ये हमारे क्या हो गए, सारे नंबर हो गए। अब हम बात करते हैं हमारे इंटीजर के जो मेन टॉपिक है हमारे। आप लोग सोचोगे मैम ये हिंदी के नोट्स हैं, डोंट वरी, इंग्लिश में मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। हमारे जो मूल नंबर्स होते हैं वो 12 टाइप के होते हैं। वैसे आपने मेरी नंबर सिस्टम की पुरानी वीडियो देखी होगी जो जूनियर क्लासेस के लिए है। अभी हम थोड़ा सा हाई क्लास अप कर रहे हैं इसको, तो अब आप मेरी वीडियो सारी 7th, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th इन पर्पज से देखेंगे। और ये सारे जो टॉपिक होते हैं बेसिकली जनरली रीड के एग्जाम में, पुलिस अधीक्षक के एग्जाम में, बहुत सारी ऐसे एग्जाम्स हैं कॉम्पिटिशन में, पटवारी में, इस सब में छोटी छोटी बेसिकली चीजें हमारी पूछी जाती है। ओलंपियाड के लिए भी पूछी जाती है। कहीं भी जाओ, किसी भी फील्ड में जाओ, फर्स्ट पार्ट आपका जीके आता है, जीके में भी ये क्वेश्चन बहुत इजीली बनते हैं क्योंकि इससे रीजनिंग बहुत अच्छे से बनती है। आपके पास नंबर कितने हैं, 12 टाइप के, नेचुरल नंबर, इवन नंबर, ऑड नंबर, सॉरी नेचुरल नंबर को यहाँ पर आपने पूर्णांक संख्या कह दिया है
तो ये हमारे टोटल इसी का एक पार्टीशन दे दिया, इंटीजर नंबर, होल नंबर, डिविजिबल नंबर, कोप्राइम नंबर, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर जिसको अपरिमेय संख्या कहते हैं, वास्तविक संख्या रियल नंबर, और ये हमारा हो जाएगा, ये रियल नहीं है, हमारी इमेजिनरी रूट्स कहते हैं हम इसको, ठीक है। तो जनरली देखो आप नेचुरल नंबर क्या होता है जो 1 से बिगनिंग होता है, इवन नंबर क्या होता है जिसमें जो क्या होता है 2 से डिविजिबल होते हैं, जिसके लास्ट में क्या था 0 2 4 6 8। ऑड नंबर क्या होता है, इवन नंबर को छोड़ के सारे ऑड नंबर होते हैं, राइट। पूर्णांक नंबर क्या होता है जिसमें इंटीजर कहते हैं, इसको आई और जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। ये हमारे भी काम का टॉपिक है क्योंकि हम इसे अभी इसी को हम एनालाइज करने वाले हैं। इसमें आपको नेगेटिव नंबर भी मिलेंगे, जीरो भी मिलेगा, पॉजिटिव नंबर भी मिलेंगे। एक चीज हमेशा गांठ बांध लेना, कितने बच्चे मुझसे यही क्वेश्चन पूछते हैं मैम जीरो क्या है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है। जीरो हमारे क्या है, जात बाहर है, इज ना तो ये पॉजिटिव है नहीं ये नेगेटिव है। ये इंडिविजुअल खुद से अपने आप में पॉजिटिव नंबर ही कहलाता है। ये किसी भी कैटेगरी में आता है, अपने आप में सिंगल यूनिक नंबर है जीरो। और लेना चाहे तो हम इसे पॉजिटिव में ले सकते हैं, नेगेटिव में नहीं ले सकते हैं। जितना नेगेटिव में जाओगे आप, जितना बड़ा नंबर होगा वो एक्जैक्टली उतना ही क्या होगा, स्मॉलर नंबर होगा। डन। देखिए भाज्य संख्या यानी कि क्या होता है, कंपोजिट नंबर जिसके मोर देन 2 फैक्टर होते हैं। जैसे 4, इसके फैक्टर क्या हो गया 1 2 4 6, 1 2 3 6, ठीक है। और प्राइम नंबर क्या है, खुद के टेबल में आते हैं, लाइक 2 3 5 7 11 13। आपको एक चीज काम की चीज बताती हूँ, 1 से लेके 100 तक कितने प्राइम नंबर होते हैं, टोटल 25 होते हैं। इसको थोड़ा सा याद रखना, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। को प्राइम नंबर क्या होता है, जिसमें सिर्फ कॉमन फैक्टर 1 हो, ठीक है। 5 7 में कॉमन फैक्टर ही नहीं है, 1 ही है। 2 3 दोनों में कॉमन फैक्टर 1 है। रेशनल नंबर क्या होता है, जिसका परफेक्ट स्क्वायर रूट आ जाता है, वो क्या होता है, रेशनल नंबर होता है। इरेशनल नंबर क्या होता है, यहाँ पर आपको सोच रहे हो स्क्वायर रूट है 4, लेकिन 4 किसका स्क्वायर रूट है, 2 का। इरेशनल नंबर में क्या होते हैं, सारे रूट वाले नंबर आते हैं, सारे पावर एंड एक्सपोनेंट वाले जितने भी क्वेश्चंस होते हैं, नेगेटिव नंबर जितने भी हो जाते हैं, वो सारे किस में आते हैं, हमारे इरेशनल नंबर में आते हैं। ये यूनिट आपके 9th 10th 11th 12th में अलग से फर्स्ट टॉपिक, फर्स्ट चैप्टर बन के आता है। रियल नंबर, ये रियल नंबर अभी भी आपके क्लास 10th में है हमारे। रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर, इमेजिनरी नंबर वही जो नेगेटिव नंबर हैं, जिसका परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं है, वो सारे नंबर, ठीक है। तो ये तो हमारा बेसिकली आइडिया हो गया है, ये हम सब पढ़ चुके हैं। भाज्य संख्या जो खुद से विभाजित होती है, ये हिंदी में है पूरा। देखो परिमेय संख्या किसे कहते हैं, यानी कि रेशनल नंबर जिसको आप p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी कि फ्रैक्शन के रूप में रह सकते हैं, और नीचे जीरो नहीं होता है, ठीक है। इरेशनल नंबर क्या होता है, जनरली इसके रूट के अंदर लिखा जाता है, और इसका कभी परफेक्ट रूट स्क्वायर नहीं होता है। परफेक्ट स्क्वायर रूट यानी कि कोई परफेक्ट नंबर नहीं होता। रियल नंबर क्या होता है, परिमेय रेशनल इरेशनल को अगर आप एक साथ लिखते हैं तो क्या बन जाता है, आपको रियल नंबर मिलते हैं, और इमेजिनरी में क्या होता है, इसका ऑपोजिट। अब हम सबसे काम की चीज पे आते हैं, जिसका हमें इंतजार था और वो चीज अभी आ गई है। तो यस लेट वी स्टार्ट करते हैं हम इसको, हमारे इंटीजर्स को। इंटीजर्स को भी हमने क्या पढ़ा था, पूर्णांक संख्या। सही पकड़े हो, ठीक है, यानी कि सबने सही बताया। पूर्णांक संख्या कहते हैं, पूर्णांक संख्या अभी हमने पढ़ा था जिसमें पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी होता है, यानी कि नंबर सिस्टम होता है, एक नंबर लाइन होती है। नंबर लाइन में एक तरफ हमारा होता है पॉजिटिव नंबर, एक तरफ होता है नेगेटिव नंबर। यानी कि जब हम रस्सी खींचते हैं तो रस्सी का बीच वाला मिडिल सेक्शन तो बीच में रहता है, इधर भी नंबर इधर भी नंबर, तो ये चीज क्या कहलाएगी, हमारी इंटीजर कहलाएगी, ठीक है। तो इंटीजर आर ए सेट ऑफ द नंबर्स दैट इंक्लूड, ये होल नंबर भी ऐड करता है, 0 1 2 3 4 आता है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर भी होते हैं इसमें। यानी कि इंटीजर किससे मिलकर बना होता है, होल नंबर है भाई, या 0 से स्टार्ट होता है नंबर, पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, 0 नेगेटिव नहीं होता है, बस इतना सा थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। इंटीजर की डेफिनेशन आई थिंक सबको समझ में आ गई है। ओके चलो बेटा, अब हम एक थोड़ा सा हम एक वेन आरेख पढ़ेंगे। इस वेन आरेख में शायद आपकी बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाए। रियल नंबर, हमने भी रियल नंबर पढ़ा था जिसमें रेशनल और इरेशनल नंबर दोनों ही आते हैं, राइट। रेशनल नंबर क्या होता है, जिसका परफेक्ट स्क्वायर रूट होता है, जिसको हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं। और इरेशनल क्या होता है, जिसको रूट में लिखा जाता है, जिसका परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है। अब आप देखो यहाँ पर दो पार्टीशन दे रखे हैं, रेशनल नंबर इरेशनल नंबर। अभी हमने यही पढ़ा था कि रियल नंबर दोनों होते हैं, रेशनल प्लस इरेशनल।
अब रेशनल में क्या हो गया, 3 में डिवाइड हो गया। देखो सबसे छोटा बंदा कौन है इसमें, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या होते हैं, 1 से शुरू होते हैं। उसके बाद क्या दिख रहा है आपको, होल नंबर। सारे होल नंबर में क्या सारे नेचुरल नंबर आ जाते हैं क्या, सोचो, बिल्कुल आते हैं। सारे होल नंबर यानी कि क्या होते हैं, 0 1 2 3 4, और नेचुरल नंबर क्या होता है, 1 2 3 4 5 6। तो क्या होल नंबर के अंदर हमारा नेचुरल नंबर फिट हो जाएगा, परफेक्ट होगा, कॉमन आ ही जाएगा। तो यानी कि सारे नेचुरल नंबर को हम क्या कह सकते हैं, होल नंबर कह सकते हैं। ये चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है जब एग्जाम में पूछी जाती है, ओलंपियाड एग्जाम में या कोई कंपटीशन एग्जाम में। अब मैं ये पूछूं आपसे कि क्या सारे होल नंबर नेचुरल नंबर हो सकते हैं, नहीं हो सकते हैं, क्योंकि एक 0 का क्या आता है, फर्क आता है सॉरी। लेकिन सारे नेचुरल नंबर क्या हो सकते हैं, होल नंबर हो सकते हैं, क्योंकि नेचुरल नंबर हमारे कहाँ से बिगिनिंग होती है, 1 से। और होल नंबर में भी क्या होता है, 1 2 3 4 सारे नंबर आते हैं, डन। और नेचुरल नंबर, होल नंबर, ये सारे किस में ऐड हो जाते हैं, इंटीजर में, क्योंकि इंटीजर एक ऐसा नंबर है जो 0 भी आता है, यानी कि होल नंबर वाले नंबर भी आ गए, 1 2 3 4 नेचुरल नंबर वाले नंबर भी आ गए, और नेगेटिव नंबर भी इसमें ऐड हो गए। तो यानी कि सारे नेचुरल नंबर होल नंबर है, सारे होल नंबर और नेचुरल नंबर क्या है हमारे, इंटीजर, और सारे इंटीजर हमारी क्या है, रेशनल नंबर। क्या मैं आपसे पूछ सकती हूँ कि इंटीजर क्या सारे होल नंबर होते हैं क्या, जल्दी से कमेंट करें अगर आपको ये आंसर आया है तो। हमारे नीचे कमेंट बॉक्स दे रखा है, आप अपना कमेंट करें और बताइए कि क्या सारे इंटीजर होल नंबर हो सकते हैं, नहीं हो सकते, क्योंकि होल नंबर तो पॉजिटिव नंबर होते हैं। ठीक है, ओके। तो शायद आपको ये आरेख पसंद आया होगा, वेन आरेख। चलो ठीक है, अब हम थोड़ा सा प्रॉपर्टी के बारे में आइडेंटिफाई करते हैं। डू यू नो, हमने नंबर्स में प्रॉपर्टी पढ़ी थी। देखो बेटे, हर चीज अपने कोई ना कोई परफेक्ट कैरेक्टर्स होते हैं, कोई ना कोई परफेक्ट क्या होते हैं, उसमें अपने कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, लाइक प्रॉपर्टीज सबकी होती है। आज मैं हूं तो मेरी खुद अपनी कोई क्या होगी, ऐसे कैरेक्टरिस्ट होंगे कि मेरे में क्या अच्छे गुण हैं, क्या बुरे गुण हैं। वैसे ही हर चीज में अपनी अपनी क्या होती है, प्रॉपर्टी होती है, राइट। अगर आप दूध की प्रॉपर्टी देखो तो दूध की अपनी प्रॉपर्टीज है, दही की है, हर सब्सटेंस की अपनी प्रॉपर्टी है। सिमिलर हम इंटीजर्स की प्रॉपर्टी पढ़ते हैं, जो हमने प्रॉपर्टी नंबर्स में पढ़ी थी वही प्रॉपर्टी हम किस में रीड करेंगे, इंटीजर्स के अंदर रीड करेंगे। लेकिन थोड़ा सा फर्क होगा बेटा, क्योंकि इंटीजर में क्या होता है, आपको ऑपरेशन में बाद में बताना चाह रही हूँ, पहले मैं आपको सारी प्रॉपर्टीज एक्सप्लेन करना चाह रही हूँ। थोड़ा सा नाम से समझना, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, यानी कि कम्यूटेटिव में किन्हीं भी दो नंबर का मल्टीप्लाइड या प्लस कोई ना कोई क्या होता है, होल नंबर। सॉरी, वो क्लोजर प्रॉपर्टी होती है। क्लोजर प्रॉपर्टी यानी कि बहुत ही क्लोज होता है। क्लोज इन सेंस यानी कि किसी भी दो नंबर को आप प्लस करो, माइनस करो, मल्टीप्लाइड करो या डिवाइड करो, आपको कोई ना कोई क्या मिलेगा, होल नंबर मिलेगा। बस ये थोड़ा सा, ये जो प्रॉपर्टीज होती है बेटा, एक गांठ बांध लेना कि जितने भी नंबर्स की प्रॉपर्टीज होती है, इंटीजर में खास तौर पे 4 ऑपरेशन होते हैं आपके, प्लस, माइनस, मल्टीप्लाइड और डिवाइड। तो आपकी जितनी भी प्रॉपर्टीज होगी वो जनरली प्लस में और इनटू में, यानी कि एडिशन और मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टीज में क्या होगी, सारी 4 जो 5 प्रॉपर्टीज आपको दी जाती है वो इन दोनों में तो फिट हो जाती है, पर माइनस और डिवाइड में फिट नहीं होती है। उसका रीजन क्योंकि माइनस करते हैं हम जब, तो उसका नंबर क्या हो जाता है, साइन चेंज हो जाता है, प्लस माइनस में आ जाता है, माइनस प्लस में जा सकता है, हो सकता है ये। इसलिए आपको बस एक ही चीज ध्यान रखना है कि जितनी भी प्रॉपर्टीज होती है वो एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में क्या होती है, काम आती है। फर्स्ट प्रॉपर्टी हमारी क्लोजर प्रॉपर्टी होती है, जो यहाँ शायद मेंशन नहीं है, मैं आपको आगे अलग से इसके जो नोट्स है उसमें एक्सप्लेन कर दूंगी। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होती है, जिसमें दो नंबर को प्लस करो तो कोई ना कोई होल नंबर आता है। होल नंबर क्या होता है, 0 से होता है, और इसमें प्लस करो तो इंटीजर में आएगा, तो इसमें क्लोजर प्रॉपर्टी हम नहीं कह सकते। तो इसमें फर्स्ट प्रॉपर्टी कौन सी हो जाएगी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव यानी कि कम्युनिकेशन हो जाता है, ऑर्डर चेंज हो जाता है। 5 इंटू 4 करो या 4 इंटू 5 करो, आएगा तो 20 ही ना। तो वैसे ही एक रोज आप किसी भी गाड़ी की व्हील्स का ऑर्डर चेंज कर सकते हो, क्योंकि सेम होता है। सिमिलर इसमें भी यही होता है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यानी कि गाड़ी का टायर, आगे वाला टायर पीछे लग जाता है, बाकी गाड़ी में नहीं लगता है, बाकी ठीक है, कार में क्या हो जाता है, लग जाता है। सेम नंबर आप प्लस करोगे तो 5 + 4 कितना होगा, 9, और 4 + 5 भी 9 होगा। ठीक है, तो यू कैन मल्टीप्लाई द फैक्टर इन एनी ऑर्डर, किसी भी ऑर्डर में, A क्रॉस B या B क्रॉस A।
कान यूं पकड़ो या घुमा के पकड़ो, पकड़ा तो कान नहीं है ना, वैसी वाली कंडीशन है। ठीक है, फिर आती है एसोसिएटिव। ये मेरी सबसे फेवरेट प्रॉपर्टी है क्योंकि इसमें डायरेक्ट आइडेंटिफाइड हो जाता है कि 3 पर्सन होते हैं, यानी कि 3 नंबर होते हैं। 3 4 2, 3 4 2, राइट। 3 नंबर हो गए, तीनों में मल्टीप्लाइड ऑर्डर लग रहा है। तो अब चाहो तो पहले इन दोनों को पहले ये दोनों आपस में मल्टीप्लाइड हो जाए, फिर इसको करो, तब भी कितना आएगा 4 3 12, 12 2 24, आंसर आया 24। ठीक है, या फिर मैं पहले 4 2 8 करूं, 8 3 से कितना हो जाएगा 24। तो इसी तरह से इसमें क्या हो जाता है, ऑर्डर चेंज कर दी के अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर क्या रहता है, सेम रहता है। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी देखो, डिस्ट्रीब्यूशन में बहुत इजी है। आपका वैसे बहुत सारे बच्चे घबरा जाते हैं कि मैम डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, डिस्ट्रीब्यूट करना है, यानी कि डिस्ट्रीब्यूट करना। आप अपनी चॉकलेट होती है बर्थडे पे तो क्या करते हो, डिस्ट्रीब्यूट करते हो। सिमिलर यहाँ पर आपका करना है, नंबर डिस्ट्रीब्यूट करना था। जैसे यहाँ लिखा है 23 इंटू 2 लिखा है, यहाँ लिखा है 23 इंटू 2। मैंने क्या किया, इस 23 को तोड़ दिया, 20 प्लस 3 में लिख दिया, लिख सकते हैं इसको। ठीक है, लिख दिया। अब ये देखो, ये 2 इस पर क्या हो रहा है, मल्टीप्लाइड। एक बार क्या हो जाएगा 20 इंटू 3 और 3 इंटू 2, यानी कि ये क्या हो गया, बंदा डिस्ट्रीब्यूट हो गया। ट्वेंटी प्लस 3 इंटू कितना था, 3 था। इसके आगे कोई साइन नहीं, तब भी ये समझ जाना है कि मल्टीप्लीकेशन में है। ठीक है, अब ये इसका इससे भी मल्टीप्लाइड हो रहा है, इसका इससे भी मल्टीप्लाइड हो रहा है, वो तो डिस्ट्रीब्यूट रहा है ना। इसने अपनी चॉकलेट इसको भी दी, इसने इसको भी दी, तो इनमें प्रोडक्ट क्या था, मल्टीप्लाइड था। तो 20 इंटू 3, बीच का साइन अगर प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस। घबराना नहीं कि मैम यहाँ माइनस है क्या, अब क्या करना है, माइनस है तो बिल्कुल नहीं घबराना। और 3 इंटू क्या हो जाएगा, 3 इंटू 3, तो 3 2 6, 60 प्लस 9 कितना हो गया, सॉरी 69। इस तरह से हम इसको क्या कर सकते हैं, सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ शायद अपन ने क्वेश्चन मतलब चेंज कर दिया है। देखिए यहाँ 2 था, अपन ने 3 लेके सॉल्व किए। आई होप कि आपको ये डिस्ट्रीब्यूशन समझ में आ गया होगा। A multiplication fact can be broken into the sum of the 2 other multiplication fact. आप इनको क्या कर सकते हो, किसी 2 नंबर में ब्रेक कर सकते हो, फिर आप मल्टीप्लाई कर सकते हो। सबसे इंपॉर्टेंट आइडेंटिफाइड प्रॉपर्टी, द प्रोडक्ट ऑफ एनी नंबर आइडेंटिफाइड, यानी कि अपने आप को आइडेंटिफाइड करना। ठीक है, किसी भी, अब देखो प्रोडक्ट में हम ऐसा नंबर बताओ कि जिसको मल्टीप्लाई करें तब भी सेम आंसर है, तो ऐसा क्या नंबर होगा, 1। जिसको आप किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर क्या रहेगा, सेम। 0 प्रॉपर्टी में क्या होगा, किसी भी नंबर में ऐसा क्या नंबर प्लस करे कि आंसर क्या हो जाए, सेम। वो प्लस में एडिशन में आएगा आपका। ठीक है, और मल्टीप्लाई में किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये तो सबसे इससे सिंपल कोई कैलकुलेशन नहीं है कि जब किसी नंबर को 0 से मल्टीप्लीकेशन किया जाए। अब थोड़ा सा यहाँ देखना बेटा, थोड़ा सा हम एग्जाम्पल के साथ पढ़ेंगे। ठीक है, ये अभी हम इंटीजर में नहीं पढ़ रहे हैं, इंटीजर का ही है, बट हम थोड़ा सा नंबर सिस्टम पे आ रहे हैं। मैथ्स प्रॉपर्टी कम्यूटेटिव में क्या करते हैं, हम ऑर्डर चेंज करते हैं। एडिशन में क्या करेंगे, या तो 4 प्लस 5 करेंगे या 5 प्लस 4 करेंगे, आंसर क्या रहेगा, दोनों का सेम रहेगा। और मल्टीप्लाई में आ जाएंगे तो क्या करेंगे, 4 5 या 5 4 जा, आंसर दोनों का क्या रहेगा, सेम। ओके, आइडेंटिटी में क्या करेंगे, यानी कि खुद को आइडेंटिफाई करें। इस नंबर यहाँ 3 लिखा है तो इसमें मिरर इमेज में 3 बनेगी, अपने आप को आइडेंटिफाइड करना है। तो प्लस में से क्या नंबर लिखे कि आंसर क्या रहे, सेम रहे। हम अपने आप को मिरर में दिखते हैं तो सेम डिक्टो दिखता है, ऐसा तो नहीं किसी और की इमेज दिख जाती है। हालांकि स्नैपचैट स्नैपएड से या किसी से हम अपना स्नैप बदल सकते हैं, बट एडिशन में क्या हो जाएगा, 0 इसका मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी हो जाएगा। मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगा, 1 के हम इसका मल्टीप्लाई अगर इसमें करते हैं तो आंसर सेम रहता है। 0 में किसी से मल्टीप्लाई करो, आंसर क्या आता है, लड्डू, यानी कि शिनाजी का बहू। वी बिलोंग टू फ्रॉम राजसमंद, तो राजसमंद में हमारे शिनाजी का लड्डू तो बहुत फेमस है। इसलिए मेरा यही है कि जब भी किसी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करते तो क्या बनता है, शिनाजी का लड्डू बनता है। ठीक है, बहुत टेस्टी होता है खाने में। नाउ एसोसिएटिव की बात करते हैं। मैंने कहा था इसमें 3 नंबर होते हैं, देखो यहाँ पर देखते हैं। पहले 2 का मल्टीप्लाई किया, 2 प्लस 5, प्लस में है तो प्लस कर दो, तो 5 प्लस 2 कितना हो गया, कितना हो गया 7, 7 प्लस 4 11। पहले या फिर 5 प्लस 4 को पहले प्लस कर लेना, तब भी 11। और कुछ बच्चे का मतलब 2 प्लस 4 को पहले प्लस करो, तो यार कर सकते हो ना, कौन क्या मना कर रहा है, आंसर तो सेम आने वाला है।
एसोसिएटिव में पहले इन दो का मल्टीप्लाई, फिर इससे मल्टीप्लाई करो, या फिर रेड पिंक वाले को मल्टीप्लाई करके फिर येलो से मल्टीप्लाई करो, तब भी आंसर सेम रहेगा। 2 into 5 into 4, 5 is 10, 10 into 4 40, 5 4 20, 20 into 2 40, आंसर सेम हो गया। ठीक है, उसके बाद आफ्टर आता है हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। मैंने अभी आपको कहा था कि 3 और 4 और उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है। 3 के ऊपर 4 को डिस्ट्रीब्यूट करना है, कैसे करेंगे? 5 दे रखा है, 7 दे रखा है, तो 7 को कैसे ब्रेक किया है हमने? 3 + 4 में डिस्ट्रीब्यूट किया है। इसको प्लस कर सकते हैं हम, और मैंने ब्रैकेट में लिखा है। ठीक है, देखो 3 + 4 आपने सुडोकू पजल में सोल्व किया होगा। इस एक का इन दोनों से मल्टीप्लाई, फिर इसका इन दोनों से मल्टीप्लाई, इस तरह से। तो 5 + 3, अब ये 5 इससे भी मल्टीप्लाई हो रहा है, 5 इससे भी मल्टीप्लाई हो रहा है, डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। 5 into 3 और 5 into 4, बीच में क्या है? प्लस, तो प्लस। अगर यहाँ माइनस हो तो माइनस, डोंट वरी। 5 3 = 15, यहाँ लिखा है 15, 5 4 = 20, आंसर इज 35। और अगर आप डायरेक्ट सॉल्व करते हो 5 7 से कितना होता है? 35 होता है, तो आंसर क्या हो गया हमारा? सेम हो गया। अब बात करते हैं मैं हम इंटीजर्स की। अभी तक हमने नंबर सिस्टम की प्रॉपर्टीज में देखा था, अब हम बात करते हैं थोड़ा सा इंटीजर को लेकर। अभी मैंने आपको बताया था कि इंटीजर एक ऐसा जीता जागता नंबर जैसा प्राणी है, यानी कि पूर्णांक संख्या है, जिसमें क्या आते हैं? दोनों ही टाइप के नंबर रखते हैं, यानी कि ये सबसे दोस्ती रखता है। ठीक है, पॉजिटिव से भी दोस्ती रखता है, नेगेटिव से भी दोस्ती रखता है, यानी कि इसके पास दोनों नंबर हो। बीच में इसका न्यूट्रल नंबर कौन है? 0। 0 के इधर क्या आता है? सारे पॉजिटिव नंबर। 0 के इस साइड लेफ्ट हैंड साइड में क्या आता है? सारे नेगेटिव नंबर। जो जितना नेगेटिव होगा उतना ही वो क्या हो जाएगा? छोटा हो जाएगा। इन सेंस लाइफ में जितना ज्यादा आप एटीट्यूड रखोगे उतना ही आप क्या बनते जाओगे? छोटे बनते जाओगे। इसी तरह से ज्यादा एटीट्यूड नहीं रखोगे। ठीक है, चलो ठीक है, ये तो थी अपनी मॉरल वाली बात। अभी हम वापस अपने स्टडी पे आ जाते हैं। पॉजिटिव नंबर ग्रेटर देन 0, 0 से जो बड़ा हो गया वो क्या हो जाएगा? पॉजिटिव, और 0 से लेस देन वाला नंबर क्या हो जाएगा? नेगेटिव। समझ में आ गया? ग्रीन वाले क्या है? पॉजिटिव सिग्नल में, और ब्लू वाले क्या है? नेगेटिव नंबर्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, ये नंबर लाइन हो गया। इधर आपके सारे इंक्रीजिंग ऑर्डर है। प्लस का 10 बड़ा है कंपेरिजन टू 9, और माइनस का 9 छोटा है कंपेरिजन टू -9। जितना ज्यादा माइनस में छोटा होगा वो नंबर एक्जैक्टली उतना ही क्या हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा। लेकिन माइनस का नंबर अगर आप पॉजिटिव नंबर से कंपेयर करोगे तो पॉजिटिव नंबर हमेशा क्या हो जाएंगे? ऑब्वियसली बड़े ही होंगे, पॉजिटिव है आखिर वो। इसीलिए पॉजिटिव थॉट भी साथ साथ रखनी चाहिए, नेगेटिव नहीं रखनी चाहिए, छोटे हो जाते हैं। ठीक है, नाउ फ्रैक्शन और डेसिमल फ्रैक्शन। अभी हम सिर्फ इंटीजर में यहाँ पर फ्रैक्शन और डेसिमल को हम नहीं देख रहे हैं, इसमें हम ऑपरेशन की बात करते हैं। 4 तरह के ऑपरेशन होता है। वैसे तो बहुत सारे ऑपरेट होते हैं हमारे हॉस्पिटल में, बट हमें फिलहाल नंबर्स पर जब ऑपरेट करते हैं तो सिर्फ 4 ऑपरेट करते हैं। एडिशन, ऑपरेशन मतलब क्या होता है कि किसी भी नंबर को ऑपरेट करना, एडिशन करना। दूसरा क्या है? कमेंट करके बता दो जल्दी से। सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लाइड। चौथा डाउटफुल लग रहा है, मुझे नहीं आ रहा है, लोग बता दो, कमेंट कर दो जल्दी से, मुझे थोड़ा हिंट मिल जाएगा। चलो ठीक है, डिवाइड। अब हम फर्स्ट एडिशन की बात करते हैं। ठीक है, एडिशन में जाते हैं। कितने बच्चे घबरा जाते हैं, बड़ा क्या है, कुछ समझ में तो आता ही नहीं है, खिचड़ी बन जाती है। सो क्लियर करता है, खिचड़ी नहीं बनाते, अलग अलग से खिले खिले चावल बनाते हैं। पॉजिटिव और पॉजिटिव नंबर जब प्लस हो जाएंगे तो साइन भी क्या रहेगा? पॉजिटिव। 5 + 3 दोनों पॉजिटिव नंबर है, आंसर भी पॉजिटिव में आएगा। नेगेटिव प्लस नेगेटिव नंबर, देखो एक चीज ध्यान रखना, माइनस और माइनस की डिजिट क्या हो जाती है? सेम साइन है, इसलिए प्लस हो जाता है, बट साइन किसका देख के जाता है? नेगेटिव का। माइनस का 5 प्लस कर रहा है माइनस के 3 से, तो ये देखो माइनस का और माइनस का 3 दोनों प्लस के अंदर है, तो माइनस का 5 और माइनस का 3। पहले तो 5 + 3 को क्या कर लो? देखो एक जैसे साइन होते हैं। आप अगर एक ही क्लास में हो, आप सब बच्चे एक जैसे होते हो, तो आपकी दोस्ती ज्यादा अच्छी होती है। हालांकि यदि तो सीनियर से भी अच्छी, ठीक है, आप जूनियर से भी अच्छी है, ठीक है, पर यहाँ पर आपका जनरली होता है कि जो हमारे हम उम्र होता है, हम उसके साथ क्या होती है, हमारी अच्छी बॉन्डिंग हो जाती है, हम प्लस हो जाते हैं उसमें, तो माइनस माइनस में डिजिट क्या हो जाएगी? प्लस, बट साइन किसका जाता है? माइनस का। पावरफुल होता है ना साइन, थोड़ा सा एटीट्यूड वाला, इसलिए। अगर पॉजिटिव और नेगेटिव अगर आपस में जुड़ जाए तो जो बड़ा होगा ना बेटा, उसी का साइन आ जाता है। अब यहाँ देखना, माइनस का 3 और प्लस का 5, प्लस माइनस डिजिट हो रही है, दोनों अपोज कर रहा है एक दूसरे को, तो मतलब फाइटिंग होनी है, दोनों एक साथ लड़ी होके रहेगी जब अपोज होगा। 5 में से 3 का तो बचा कितना? 2 ही बचे।
अब बड़ा कौन है 5, इसका साइन क्या है प्लस, तो आंसर क्या आ गया प्लस आ गया। सिमिलर बेटा एक चीज और लाइफ में समझ जाना, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ था जैसे यहाँ पर प्लस और प्लस, जब दो डिजिट आपस में प्लस होते तो प्लस हो जाता है। माइनस माइनस में भी डिजिट तो क्या हो जाती है प्लस, बट साइन किसका रहता है माइनस का रहता है। ठीक है, जैसे अभी हमने पढ़ा था माइनस का 5 को प्लस किया हमने माइनस की 3 से, तो कितना हो गया हमारे पास माइनस का 5, माइनस का 3, माइनस का 8 हो गया। ठीक है बच्चों, आगे समझ में आए थे कि आपको थोड़ा सा ऐसे आइडिया लगा होगा। चलो ठीक है, ठीक है। अच्छा मैं ये बताना चाह रही थी प्लस और माइनस वाला ना, ठीक है। प्लस माइनस में देखना अभी बेटा, हाँ मैंने अभी बोला था आपको कि अगर दो डिजिट जैसे माइनस का 5 और प्लस का 3 है, प्लस माइनस है तो बड़ा वाला कौन है? वैसे तो प्लस माइनस क्या अपने आप में डिजिट क्या हो जाती है माइनस हो जाती है। 5 में से 3 क्या बचा कितना 2, अब बड़ा कौन है माइनस वाला, तो माइनस का आंसर आएगा। और क्या आपको यहाँ पर थोड़ा सा समझ में आया होगा, ज्यादा तो नहीं कह सकती बट हाँ थोड़ा सा समझ में आया होगा। ठीक है, अब आप थोड़ा सा सब्ट्रैक्शन पे चलते हैं। और बेटा एक चीज बहुत ध्यान से सुनना, देखो प्लस और प्लस अगर कोई नंबर है तो प्लस हो जाता है, सेम साइन अगर होते हैं तो डिजिट तो क्या हो जाती है प्लस, डिजिट तो प्लस हो जाती है, बट साइन किसका रह जाता है, बट साइन नेगेटिव हो जाता है। अगर एक प्लस है और एक माइनस है और इधर ये माइनस है और इधर ये प्लस है, अगर ये आपको एडिशन में दे रखा है तो आपको क्या करना है, यहाँ पर डिजिट माइनस हो जाएगी, डिजिट नेगेटिव, बट जो बड़ा होगा बिगर नंबर जो होगा उसी का हम क्या लेंगे यहाँ पर साइन लेंगे। सब्ट्रैक्शन में ज्यादा तो चेंज हो जाए, बेटा एक चीज को ध्यान से देखना, जैसे कि यहाँ प्लस और ब्रैकेट के बाद में माइनस है तो ये मल्टीप्लीकेशन में पहले प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। अगर इसी तरह से ब्रैकेट के बाद में नंबर है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये ऑटोमेटिक प्लस हो जाएगा। बच्चे इस चीज को बहुत ज्यादा क्या करते हो मिस्टेक करते हो, इसी के लिए मैंने आपको थोड़ा सा इसको भी क्या कर दिया एक्सप्लेन कर दिया। ठीक है, थोड़ा सा वापस अपने बैक पे आ जाते हैं सब्ट्रैक्शन में। मैंने अभी आपको एक बात बोली थी, जनरली कितनी भी प्रॉपर्टीज होती है वो हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन एडिशन मल्टीप्लिकेशन में अच्छे से फुलफिल होती है। कितनी बार होता है कि वो नेगेटिव में जो 4 प्रॉपर्टीज है उसको वो फुलफिल नहीं करता है। लेकिन हमें इंटीजर की सब्ट्रैक्शन पे ऑपरेशन की बात कर रहे हैं, अगर किसी दो नंबर्स के बीच में माइनस हो तो क्या होता है साइन नेगेटिव, और पॉजिटिव नंबर होगा तो क्या हो जाएगा नेगेटिव। जैसे ये नेगेटिव है ये नेगेटिव, दोनों के साइन क्या है माइनस माइनस है, तो डिजिट क्या हो जाएगी अपने हिसाब से प्लस, बट साइन किसका रह जाएगा माइनस इसका। एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो आंसर क्या आ जाएगा पॉजिटिव, जो बड़ा होगा उसका साइन आएगा। इसके आगे कोई साइन नहीं, मतलब प्लस का है। और अभी मैंने आपको सिखाया था कि ब्रैकेट के बाहर अगर और ब्रैकेट के अंदर इस तरह से कोई साइन होता है तो वो आपस में क्या हो जाता है मल्टीप्लाइड हो जाता है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 5 + 3 8 हो जाएगा। नेगेटिव और नेगेटिव नंबर है तो क्या हो जाएगा, ये नेगेटिव यहाँ ये नंबर बीच में नेगेटिव है। हमें तो सब्ट्रैक्शन का ऑपरेशन दिया है भाई, ठीक है। पर यहाँ पर मुझे एक चीज दिख रही है कि ब्रैकेट के अंदर और ब्रैकेट के बाहर एक साइन है, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाइड हो जाएंगे, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, माइनस का 5 प्लस का 3 कितना हो जाएगा प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। जो बड़ा होगा जो ज्यादा पावरफुल होगा उसका साइन हम यूज कर देंगे। ठीक है, ट्रीट एज नेगेटिव प्लस पॉजिटिव, ये नेगेटिव है ये माइनस माइनस प्लस हो गया तो वही प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। जो बड़ा 5 बड़ा है तो 5 तो पॉजिटिव नंबर तो पॉजिटिव है। अब हम मल्टीप्लिकेशन में बात करना है, आपको आपको अच्छे से दिख रहा होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही होगी। जब दो नंबर को मल्टीप्लाई करते तो आंसर भी पॉजिटिव ही रहेगा, अंडरस्टूड है। नेगेटिव और नेगेटिव भी साइन क्या हो जाता है पॉजिटिव, और डिजिट क्या हो जाती है ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन का, इसलिए ये मल्टीप्लाई हो जाता है। 5 3 15 माइनस माइनस प्लस।
ठीक है। और अगर अपोजिट साइड है, मल्टीप्लाई तो बहुत इजी होता है, अगर दोनों में से एक नंबर भी अगर मल्टी माइनस में है तो आंसर माइनस में आ जाता है। पर डिजिट क्या हो जाती है, डिजिट को माइनस नहीं करना था, डिजिट तो मल्टीप्लाइड होगी, 5 3 15 और ये माइनस का आ जाएगा, 3 5 15 और ये माइनस का आ जाएगा। ठीक है। एक चीज ध्यान रखना, जितने भी इवन नंबर पर अगर हमारे पास क्या है, जैसे मैंने आपको क्वेश्चन दे दिया माइनस का 1 मल्टीप्लाइड माइनस का 2 मल्टीप्लाइड माइनस का 3, तो सारे नंबर मल्टीप्लाइड हो जाएंगे, 3 2 6 6 1 6। कितनी बार माइनस है, 3 बार। ऑड नंबर पे माइनस है, आंसर भी माइनस में ही आएगा। बाकी आपको क्या करना होगा, माइनस माइनस क्या हो जाता है प्लस, अब ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, इस तरह से। अगर यहीं पर कोई नंबर हमारा क्या हो जाता है पॉजिटिव हो जाता है, प्लस का 5 माइनस का 2 माइनस का 3, ठीक है। तो 5 2 10 10 3 30 और ये प्लस माइनस क्या हो गया माइनस, माइनस माइनस प्लस, तो प्लस का 30 हमारा क्या हो गया आंसर। आई होप कि आपको ये थोड़ा सा समझ में आया होगा। अब हम डिवीजन में बात करते हैं, तो डिवीजन बहुत इजी है, दोनों ही पॉजिटिव है तो पॉजिटिव, दोनों ही नेगेटिव है तब भी पॉजिटिव, क्योंकि माइनस माइनस आपस में कट जाएगा ऊपर नीचे, और माइनस है अगर दोनों में किसी भी एक नंबर पर तो आंसर क्या आ जाएगा माइनस। आई होप कि आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। ये देखो इवन इवन नंबर है तो इवन हो जाएगा, इवन में से इवन नंबर जाएगा तभी इवन नंबर ही बचेगा। दो ऑड नंबर आपस में प्लस करते हो तो हमारा इवन नंबर आता है, तो ऑड को माइनस करोगे तब भी इवन आएगा। इवन और ऑड को अगर प्लस करोगे तो ऑड नंबर आएगा, 2 + 5 करोगे तो 7 ही आएगा जो कि ऑड नंबर है। इवन में से ऑड माइनस हो जाएगा तब भी क्या आ जाएगा ऑड नंबर आ जाएगा। ऑपरेशन विद द इवन एंड ऑड इंटीजर, इवन इवन इंटीजर, इवन हो गया 2 + 4 6 प्लस का हो गया, एक ऑड है ये भी ऑड है 1 और 1 तो भी इवन नंबर हो गया। ऑड और इवन अगर प्लस होंगे तब भी ये ऑड नंबर ये इवन नंबर प्लस हो गया, इवन ऑड नंबर आ गया। मल्टीप्लीकेशन में ही अगर दोनों इवन नंबर तो इवन, दोनों ऑड है तो ऑड ही आएगा। 3 1 3 3 5 15 ऑड नंबर है। ऑड और इवन को मल्टीप्लाई करोगे तब भी क्या आएगा इवन नंबर। ओके, सबसे इंपॉर्टेंट चीज अभी तक हमने थोड़ा सा इसको देखा था नोट्स के फॉर्म में, अब हम थोड़ा सा इसको एक ही चार्ट के अंदर सारे ऑपरेशन देखते हैं। आपको 5 प्रॉपर्टी बताई थी अभी। क्लोजर प्रॉपर्टी, प्लस करोगे तो होल नंबर आएगा, माइनस करोगे तब भी बिलोंग टू, ये साइन क्या बताता है कि ये इससे बिलोंग है। जेड फॉर इंटीजर से, दोनों का मल्टीप्लाइड भी इंटीजर नंबर, दोनों का डिवाइड इंटीजर नहीं हो सकता, जरूरी नहीं है, ठीक है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, उनका ऑर्डर चेंज कर सकते हैं, सब्ट्रैक्शन में फॉलो नहीं होता है, मल्टीप्लाई में फॉलो होता है, डिवाइड में फॉलो नहीं होता है। एसोसिएटिव इसमें फॉलो होता है, इसमें फॉलो होता है, इन दोनों में फॉलो नहीं होता है, क्योंकि क्या हो पता है कि माइनस करने पर आंसर माइनस का जाएगा, डिजिट चेंज हो जाए, एक प्लस में आंसर एक माइनस में जाए, डिवाइड में भी नहीं होता है। आइडेंटिटी एडिशन में 0 है, मल्टीप्लाई में 1 है, इन दोनों का नॉट एप्लीकेट है, अभी तक पता ही नहीं है। डिस्ट्रीब्यूटिव, डिस्ट्रीब्यूट इसमें होता है, माइनस में होता है, मल्टीप्लाई डिवाइड में डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी नहीं होती है, ठीक है। आई होप कि आपको इस चीज समझ में आ गई होगी। चलो थोड़ा सा एग्जांपल्स के साथ कर लें। क्लोजर प्रॉपर्टी, जैसा अभी मैंने बोला था कि किन्हीं भी दो नंबर का प्लस करोगे, -2 + 5 करोगे तो क्या हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, प्लस का 3 हो गया, ये सेट हो गया। a - b, क्या ये होल नंबर आ रहा है, इंटीजर नंबर आ रहा है, यस आ रहा है। माइनस का 4 माइनस का 3, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, साइन माइनस का रहेगा। मल्टीप्लीकेशन में क्या हो जाएगा, 3 4 12, ये भी इंटीजर नंबर है, और डिवाइड करोगे तब भी क्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर आ जाएगा, फ्रैक्शन में आ जाएगा, रेशनल नंबर में डज नॉट होल्ड। तो डिवाइड में क्लोजर प्रॉपर्टी यहाँ पर सेट नहीं होती। आप इस तरह से चार्ट बना सकते हैं किसी भी तरह से, कि यदि दो नंबर को कम्यूटेट करोगे तब भी आंसर क्या रहेगा, सेम रहेगा। जैसे a + b = b + है, 3 + -7, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा -7 में से 3 क्या बचा, कितना 4, बड़ा कौन है माइनस का, तो माइनस का साइन, माइनस का 7 + 3 तो माइनस का 4। ये दोनों क्या हो जाएंगे, सेम नहीं होंगे। एक 4 3 12, मैंने बोला था माइनस में नहीं होता क्योंकि 3 में से 4 या माइनस का 1 यहाँ प्लस का 1 बचा, नॉट पॉसिबल। सिमिलर मल्टीप्लाई हो जाएगा, डिवाइड में पॉसिबल नहीं होगा, ठीक है। अब एसोसिएटिव में 3 नंबर है, -3 + 4, प्लस माइनस माइनस हो गया, बड़ा कौन है 1, तो 1 का साइन, 1 + 6 कितना हो गया 7, इको किया तो भी कितना है 7, यहाँ हो जाएगा, माइनस सब्ट्रैक्शन में नहीं होगा, मल्टीप्लाई में हो जाएगा, डिवाइड में पॉसिबल नहीं है। 0 आइडेंटिटी है, इसमें 0 आइडेंटिटी नहीं,
ये हो सकती है, लेकिन इसमें क्या हो जाएगा, इसको भी 0 से मल्टीप्लाइड 0 होगा, इसमें डिवाइड नहीं कर सकते क्योंकि इनफाइनाइट आता है। डिवाइड में 1 कर सकते हैं हम, मल्टीप्लाइड में कर सकते हैं, एडिशन में नहीं हो जाएगा। और अगर आप एडिशन और सब्ट्रैक्शन में करोगे सक्सेसर और प्रेडिसेसर आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो 0 इज द एडिटिव आइडेंटिटी। तो यहाँ पर हमारा ये बेसिक पार्ट थोड़ा सा क्या हो जाता है, क्लियर हो जाता है। अभी आपको थोड़ी सी इसकी एक्सरसाइज मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहती हूँ। यस, गुड मॉर्निंग बेटा। हम इसी में अपनी एक्सरसाइज को कंटिन्यू करते हैं। तो मैं अभी आपको फिलहाल 7th क्लास की इंटीजर्स की एक्सरसाइज बता रही हूँ स्पार्क बुक से रिलेटेड। ठीक है, तो ये हमारी यूनिट फर्स्ट है। इसका फर्स्ट क्वेश्चन हमें मिलता है कि आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो 0 इंटू 30 को मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर क्या आएगा 0। माइनस 25 इंटू 8 करेंगे तो कितना हो जाएगा 200। प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस। माइनस 12 इंटू 0 कितना हो जाएगा 0। 32 इंटू माइनस का 9 टू 28 माइनस का 288 हो जाएगा। ठीक है, और अच्छा इसी तरह से क्वेश्चन 2 है हमारे पास। माइनस 9 को किससे मल्टीप्लाई करना है 4 से। माइनस 0 को किसी से भी मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर क्या आएगा 0। 7 इंटू माइनस का 35 प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, और डिजिट क्या हो जाएगी मल्टीप्लाई। तो 7 5 से कितना हो गया 35 माइनस का 2 45। अगर यहीं पर -1 इंटू माइनस का 3 इंटू 6 तो क्या हो जाएगा 6 3 18। माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और प्लस क्या हो जाता है प्लस हो जाता है। ठीक है, -5। इसी तरह से क्वेश्चन 3 यहाँ पर आपको आइडेंटिटी दे रखी है -9 इंटू 0 इंटू 12। तो आंसर क्या हो जाएगा 0। इसका क्या नंबर हम इसमें डिवाइड करें कि हमारा आंसर 13 आ जाए। तो माइनस का 6 to 9 हो जाएगा, माइनस से माइनस प्लस हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, इसको हमने इससे डिवाइड किया तो कितना बचेगा हमारे पास 13। माइनस का 12 से डिवाइड करा हमने, माइनस का 12, तो क्या बचेगा हमारे पास 1 बचेगा। तो ये थोड़ा सा हमारी क्या है, इसमें एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड करनी है। क्वेश्चन 4 में आपको डिवाइड करना है। 0 का किसी से भी डिवाइड करते हैं तो क्या हो जाता है 0 आएगा, लेकिन 8 का अगर 0 से डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा माइनस का, ये इनफाइनाइट आ जाएगा। 15 को डिवाइड करना है माइनस का 3 से तो 5 आएगा, माइनस का हो जाएगा। 0 का किसी से डिवाइड करोगे आंसर 0 हो जाएगा। और यहाँ पर माइनस का 49 को माइनस के 7 से डिवाइड करोगे तो माइनस माइनस कट जाएगा, ये क्या बचेगा हमारा 7 बचेगा। फिर आपको एब्सोल्यूट वैल्यू देखनी है। तो 20 डिवाइड क्या करना है, आपको ये मॉड्यूलस दे रखा है, माइनस का 5 है। तो पहले हम डिवाइड करेंगे 20 को माइनस के 5 से, कितना आया माइनस का 4, मॉड्यूलस में तो आंसर क्या आ जाएगा पॉजिटिव। 6 इंटू क्या हो जाएगा माइनस का 3 तो 18, माइनस का तो आंसर मॉड्यूलस में क्या लिखा जाता है, सारा पॉजिटिव लिखा जाता है। ठीक है, इसी तरह से हम अपनी क्या करेंगे, नेक्स्ट एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चंस क्या करेंगे हम सोल्व करेंगे। इसके बाद वाले क्वेश्चन एक आपको लास्ट में सुटेबल रीअरेंजमेंट वाला क्वेश्चन बता देती हूँ जो मोस्ट इंपोर्टेंट है। माइनस का 142 प्लस माइनस का 58 और यहाँ पर आपका 200 दे रखा है। पहले दो नंबर को प्लस कर लेते 10 और ये 2 माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, बट साइन किसका रहता है माइनस का, और ये प्लस का 200। आंसर कितना आ गया 0। 123 इंटू 7 प्लस 123 इंटू 3, दोनों में डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है, कॉमन आ रहा है 123, 7 प्लस 3 कितना हो जाएगा 10 और 1 2 3 0। ये हमारा आंसर हो गया। थैंक यू।